अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब TV और मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने आज पार्टी की एक तकरीब के दौरान कहा कि अपनी पार्टी का एक वफ्द अपनी तयशुदा औकात कार के मुताबिक जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में खतबंदी कमीशन के सामने अपना नज़रिया पेश करेगा। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में नए 7 असम्बली हल्कों के क़याम के मुतालिक साबिक़ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में खतबंदी कमीशन जुलाई 6 ta 9 को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। ये 24 तारीख को जो अभी मीटिंग हुई थी वहाँ पर हमने ये मसला उठाया था कि साहब डिलिमिटेशन कमीशन चूँकि 2026 में वैसे ड्यू था, तो हमने कहा था कि इसको क्यों ना इलेक्शन को इस डिलिमिटेशन की बिना किया जाए। वहाँ होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया क्योंकि यहाँ सीटें बढ़ रही हैं इसलिए आसाम के तर्ज पे यहाँ पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट हमारा मकसद ये है चूँकि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आ रहा है, मेरी गुजारिश होगी आम लोगों से भी और जो हमारे हमारे साथ जो वर्कर्स हैं और जोमा है हमारे, हम उनको भी डायरेक्ट करेंगे दे शुड फाइल देयर these petitions with the delimitation commission। और हमारी तरफ से भी यहाँ श्रीनगर में भी पार्टी का बाज़ाब्ता एक सीनियर लीडर्स का ग्रुप मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा। हम विल ट्राई टू प्रोजेक्ट जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो बेसिस हैं इसकी, उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी मतवक्का लहर के दौरान कोरोना मुखालिफ टीका इससे निपटने में हमारी मदद करेगा। उन्होंने माहिरीन की जानिब से इस मतवक्का तीसरी लहर पर तशवीश का इजहार करते हुए लोगों से अपील की कि वो इन गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें क्योंकि इन गाइडलाइंस पर अमल आवरी और कोरोना मुखालिफ टीका ही हमें इस तीसरी मतवक्का लहर से निपटने में मदद करेगा। बताना चाहूँगा कि कोविड की जो अभी की सूरत हाल है, जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स थर्ड वेव की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वहीं हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ अगर हमें जो हमारी दिफा कर सकती है वो है वैक्सीनेशन। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर या हमारी जो डोर टू डोर टीम्स हैं उनके पास पहुंचकर आप टीका लगवाएं और ये समझ लें कि जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हैं थर्ड वेव से बचने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन है। नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज बेरोजगार नौजवानों के एक वफ्द ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि सब इंस्पेक्टर की असामियों के लिए मुतवक्का भर्ती अमल में उम्र की हद में रियायत दी जाए। एहतजाज कर रहे नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन तकरीरियों में उम्र की हद केरला, बिहार और गुजरात की तर्ज पर 35 रखी जाए। हाँ जी, मेरा नाम तारिक है और हमारा प्रोटेस्ट करने का मुद्दा ये है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा जो है 800 वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है सब इंस्पेक्टर जेड के पुलिस में, और हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए क्योंकि हमें पिछले 3 सालों से काफ़ी नुकसान हुआ। और दूसरा जो क्राइटेरिया बनाया गया है इसमें 18 से 28 साल का जो है क्राइटेरिया बनाया गया है, जहाँ की 18 साल का जो है वो एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए क्योंकि ग्रेजुएट जो है वो 21 ईयर में होता है, इन्होंने 18 साल का रखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि इसमें 21 साल से 35 साल की जाए जैसे बाकी स्टेट्स में है, केरला के अंदर है, बिहार के अंदर है, गुजरात के अंदर है, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही एज जो है वो रखी जाए सब इंस्पेक्टर्स के लिए। इधर वस्ती ज़िला गांदरबल के मारगुंड कंगन इलाके में दौरान शब सड़क के एक हादसे में कम से कम 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा एक टेम्पो ट्रैवलर को पेश आया जो लद्दाख से श्रीनगर की जानिब आ रहा था। हादसे के नतीजे में ड्राइवर समेत 8 मजदूर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए ट्रामा अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया, जहाँ से 2 को बाद में बेहतर इलाज के लिए सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के चवलगाम, कुलगाम और इसके मुल्हिका देहात की मुकामी आबादी ने आज लेरू में ज़बरदस्त एहतजाज किया। वो नाला विशु के नज़दीक डंपिंग साइट्स बनाए जाने पर नालाम थे। उनका इल्ज़ाम था कि इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से नाला विशु अब कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ नाले का पानी आलूदा हुआ है बल्कि गंदगी के ढेर की वजह से ये जगह आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन चुकी है। उन्होंने कहा कि गर्मी के इन अय्याम में यहाँ 400 अफूनत फैल चुकी है जिसकी वजह से मुकामी लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है।
वन यसान वन तो यमो न्यू दिन खतर पुरान पे मगर यम कर नंबर यम कर अत गोडनियत देवार बंदी लफज कर मशीनरी अन अत लगन यह कर खत्म दोयम यह आब यह आलूद आलूद यह ऑलरेडी गजते हाँ अगर न पुरान तरीक पुरान तरीक वन वन मानन न तेल चवलगाम बस्ती इर्द गिर्द न कि चवलगोम योत बल्कि लिरब नरसिंहपोरा चंसर और सोरी तमाम बस्ती तेल यमो बदल रूपस में। जनूबी ज़िला पुलवामा के कोसी बाग, बदी बाग, हैगरीपुरा और हसनवानी के किसानों ने शिकायत की है कि इन इलाकाजात में आपाशी के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा देहात को आपाशी के लिए पानी मुहैया करने वाला पंप स्टेशन ख़राब हो चुका है, जिसके नतीजे में पानी मुहैया होना बंद हो गया है। किसानों ने बताया कि हैगरीपुरा नदी पर वाक़ा ये पंप स्टेशन ही उनके खेतों में आपाशी का वाहिद ज़रिया है, इसलिए इसे फिलफोर ठीक कराया जाए। पंप स्टेशन हसनवानी सह गो रड़ कोर गोर अत मुतल कि दिमो सग कुन तरीक कह पंप दिमो कह दिमो 4-5 गामन अह सहारा अमि जमीन ज़रात बगैर तुम वो ये सैनिस जमीन क्या गो अगर यह सग वन हे लगित हेका बचित कहीं चारा अमि बगैर कह आब कुन किन कह बात ये आब इरीगेशन वाले गुजारिश करान कि मेहरबानी करो दोस दोन दोन तान अगर यह सग ग कम से कम बचन बात क्या हेको अमि बगैर कर लगभग कम से कम जमीन 5-8 खर कम से कम 5-8 खर। इधर जनूबी कश्मीर के हांजन पुलवामा में गुज़श्ता रोज़ हुई मार कार्रवाई में हलाक हुए फौजी एहलकार हवलदार केशरियाब मनाली को आज बीबी कैंट श्रीनगर में शानदार अल्फाज में याद किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, चिनार कोर कमांडर और दीगर अफसरान मौजूद थे। 37 साल मरहूम हवलदार केशरियाब मनाली का ताल्लुक कर्नाटक के उकाल इलाके से था, जहाँ आज पूरे फौजी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। शुमाली ज़िला बारामूला के टनमर्ग द्रंग इलाके में आज एक लड़का नहाने के दौरान डूब गया। तफसीलात के मुताबिक पानी की तेज़ लहरों ने लड़के को भी अपने साथ बहा लिया, तहम बाद में पुलिस ने मज़कूर लड़के को डूबने से बचा लिया। हम TC पर ड्यूटी कर रहे थे। मुझे अपने SO साहब और SDPO साहब ने इन्फॉर्म किया है कि कोई लड़का वहां नहा रहा था तो पानी ने उसको अपने लपेट में ले लिया, तो हमारी रेस्क्यू टीम आई है, हमने ऑन स्पॉट इसको बचाया है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। ये कहाँ पे हुआ था? ये द्रंग यहाँ से ही किसी ने हमें फोन किया है, हमारे DSP साहब को, हमारे SO साहब को, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि द्रंग को हमने अब रेस्क्यू सामान साथ लाया, हमारा हमने रेस्क्यू टीम साथ लाई है, इस बच्चे को हमने बचाया है। ये हमारा फर्ज है, किसी की जान बच गई, ये हमारे लिए काफी है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, और इसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।